तो अब भारत लेगा 70 साल का पुराना बदला। अब तक जो भारत झुकता आया था, अब वही भारत दुनिया को झुकाने की तैयारी में है। वो कहते हैं ना, दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। चीन भी झुकने के लिए तैयार था, बस भारत को एक सही नेतृत्व की जरूरत थी, और वह नेतृत्व अब मिल चुका है। जहां एक तरफ भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट और वीटो पावर के दहलीज पर खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान इसे रोकने के लिए हर संभव चाल चल रहे हैं। 70 सालों से जो आवाज दबाई जा रही थी, अब वह दहाड़ बन चुकी है। भारत ने साफ कह दिया है, या तो हमें हमारा हक मिलेगा, या फिर एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण होगा जो इतिहास बदलकर रख देगा। 70 साल से सोए हुए यूनाइटेड नेशन को जगाने के लिए भारत ने फिर से बिगुल फूंक दिया है, और एक बार फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर की टीम यूएन में आर पार के मूड में नजर आ रही है। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में काफी बदलाव हो चुके हैं, और अब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे हैं। भारत दुनिया का अभूतपूर्व शक्ति बनकर उभरा है। लेकिन इतने बदलावों के बाद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की कोई ठोस पहल नहीं हुई है। इसी कारण अब यूएन को टक्कर देने के लिए एक नए संगठन के निर्माण पर विचार चल रहा है, जिसे लेकर यूनाइटेड नेशन में हड़कंप मचा हुआ है। आइए इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से जानते हैं। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। लेकिन उससे पहले भारत ने फिर चीन और पाकिस्तान जैसे मुट्ठी भर देशों के गाल पर तमाचा मार दिया है, तो उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई, लेकिन एक बात वहीं की वहीं रह गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी सुधारों की मांग तो कई बार उठी, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लेकिन अब इस बदलाव की बयार में भारत सबसे आगे है। एक नई क्रांति की शुरुआत होने वाली है, जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। भारत के नेतृत्व में G5 देशों ने यूएन में हड़कंप मचा दिया है। यूएन के शीर्ष अधिकारियों ने खुलकर कह दिया है, अगर सुधार जल्द नहीं हुए तो संयुक्त राष्ट्र को बड़ा झटका लग सकता है। और यह झटका सिर्फ यूएन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। भारत अब एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं, बल्कि एक रणनीतिक ताकत भी बन चुका है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आईएनएस अरिघात और दूसरा न्यूक्लियर सबमरीन, जिसे लॉन्च करने वाला भारत यूएनएसएससी का पहला गैर स्थायी सदस्य है। यह वही काम है जो अब तक सिर्फ 5 स्थायी सदस्य देश ही कर पाए थे: अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। अब सवाल उठता है, क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलने वाली है? तो जवाब है हाँ, और वह भी बहुत जल्द। भारत की बढ़ती ताकत और अंतरराष्ट्रीय भूमिका ने उसे इस लायक बना दिया है। चाहे युद्ध रोकना हो या महत्वपूर्ण समझौतों में अग्रणी भूमिका निभाना, भारत ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है। अब भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि छठा वीटो पावर वाला स्थायी सदस्य बनने के करीब। 80 साल बाद दुनिया के सबसे बड़े संगठन में सुधार की जरूरत को लेकर भारत की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा मंच जहां एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों का कोई मजबूत प्रतिनिधित्व ही नहीं है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, हमारा भारत जो इन सभी क्षेत्रों का नेतृत्व कर रहा है, इनकी आवाज बन रहा है। भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी देशों के लिए एक स्थायी सीट की मांग कर रहा है, जिनकी आवाज दुनिया के सबसे बड़े मंच पर दब गई है। और इसी कारण भारत को इन सभी देशों का समर्थन मिल रहा है। यह समर्थन इतना जबरदस्त हो चुका है कि संयुक्त राष्ट्र पर सुधारों का भारी दबाव बन रहा है। अगर समय रहते यूएनएसएससी में सुधार नहीं हुआ, तो फिर कहानी बदल सकती है। भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स और एसएसयू जैसे ताकतवर संगठन उभर रहे हैं, जो आने वाले समय में यूएन को सीधे चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। अब सोचिए, भारत ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है, जिसमें दर्जनों देश लगातार जुड़ते जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कल को ब्रिक्स ने यूएन की जगह ले ली, तो भारत को सबसे पहले स्थायी सीट और वीटो पावर मिल जाएगी। यही नहीं, अगर ब्रिक्स और एसएसयू ने मिलकर एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया, तो फिर G20 और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र को भी अपनी स्थिति बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि सितंबर में एक ऐसा बड़ा फैसला हो सकता है जो भारत की वैश्विक स्थिति को पूरी तरह बदल देगा। सितंबर का महीना बेहद खास है, क्योंकि न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आम सभा की वार्षिक बैठक होने वाली है। और इस बार यह सिर्फ कोई साधारण बैठक नहीं है, इस बार यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म पर गंभीर बहस होने वाली है। सबसे अहम बात यह है कि इस बहस में नए परमानेंट मेंबर और वीटो पावर देने पर भी चर्चा की जा सकती है। अब तक भारत के वीटो पावर को लेकर कई सवाल उठाए जाते थे, लेकिन इस बार सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या भारत को आखिरकार स्थायी सदस्यता मिलेगी। मजे की बात यह है कि शुरुआत में अमेरिका भारत को वीटो पावर देने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने मिलकर भारत का खुला समर्थन करना शुरू कर दिया है। दरअसल यह रणनीति है चीन को काउंटर करने की है, क्योंकि अगर भारत को वीटो पावर मिलता है, तो यह पूरी क्षेत्रीय ताकत को संतुलित कर देगा। और सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अफ्रीकी देशों की भी आवाज अब बुलंद हो रही है। हाल ही में सियारा लियोन के राष्ट्रपति जूलियस मादा बायो ने अफ्रीका के लिए 2 स्थायी सीटों की मांग फिर से जोर शोर से उठाई है। इस बात से साफ है कि यह यूनाइटेड नेशन की बैठक अब एक ऐतिहासिक मोड़ ले सकती है, जहां भारत और अफ्रीका जैसे उभरते महाद्वीपों की आवाज को आखिरकार सही मंच मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता सियरा लियोन के पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है। तो फर्क यह है कि जब भी सियरा लियोन की तरफ से कोई बयान आता है, तो वह सीधे सीधे यूएन में बड़े बदलावों की घंटी बजा देता है। और इस बार भारत ने भी यूएन को सीधे चुनौती देने का फैसला कर लिया है। सलाह और मशवरे का द्वार खत्म हो चुका है। अब भारत अपनी नई ताकत के दम पर दुनिया के सामने खड़ा है।
भारत अब यूएन को यह कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं कर रहा कि अगर सुरक्षा परिषद में सुधार नहीं हुआ तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चीन को छोड़कर रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और यहां तक कि अमेरिका जैसे महाशक्ति वाले देश भारत के पक्ष में खड़े हो चुके हैं। हां, आपने सही सुना। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों ने भारत को वीटो पावर देने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब सवाल उठता है, पाकिस्तान का क्या जनाब? पाकिस्तान इस गेम में सिर्फ एक मोहरा है। असली खेल अमेरिका के हाथ में है। अगर अमेरिका ने एक बार पाकिस्तान को कह दिया कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देनी है, तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी कि वह इसका विरोध करे। और सबसे मजेदार बात क्या आप जानते हैं? जल्द ही अमेरिका में भारतीय कमला हैरिस राष्ट्रपति बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए यह सोने पर सुहागा होगा। वीटो पावर तो भारत के पास आएगी ही, लेकिन उससे भी बड़ा भारत का कद होगा जो दुनिया के मंच पर और ऊंचा उठ जाएगा। अब जरा गौर करें, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के अंदर एक ऐसा हंगामा मचा दिया है जिसे हर कोई देख रहा है। भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने ऐसा बयान दिया है जो सीधे सीधे यूएन की नींव हिला देने वाला है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। अब लिखित बातचीत और ठोस कदम उठाने का वक्त आ गया है। योजना पटेल ने जब यह कहा कि अब सिर्फ बोलने का दौर खत्म हो गया है, अब असली काम काम होना चाहिए, तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। भारत ने यूएन के सामने अपनी मांगें रख दी हैं और कह दिया है कि अगर जल्द ही कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया तो बवाल मचना तय है। और यूएन के अंदर भी यह बात सबको समझ में आ रही है कि भारत अब सिर्फ सुधार की बात नहीं कर रहा, बल्कि वह तेजी से बदलाव की मांग कर रहा है। यूएन की धीमी रफ्तार से भारत बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि सुधारों की दिशा में जो कछुए की चाल है वह अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या संयुक्त राष्ट्र, जिस पर दुनिया की शांति का भार है, समय के साथ खुद बदल पाएगा? दोस्तों, यह सवाल आज हर भारतीय के दिल में गूंज रहा है। बीते 70 सालों में संयुक्त राष्ट्र की रिफॉर्म प्रक्रिया एक कछुए की चाल की तरह रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वैसे दोस्तों, क्या भारत वीटो में शामिल हो पाएगा? अगर हां, तो कमेंट में यस जरूर लिखें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।